नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए एक ऐसे हमले की तैयारी कर रहा है जिसकी गहरी चोट वाशिंगटन तक महसूस कर सके, और इसके लिए आयतुल्लाह खामनेई ने आईआरए समेत पूरी मिलिशिया को एक ज्वाइंट ऑपरेशन की तैयारी करने को कहा है। देखिए, शिया मिलिशिया का सबसे बड़ा नेता ईरान है और ईरान का सबसे बड़ा और मजबूत प्रॉक्सी हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह का नेटवर्क ही फिलिस्तीन के संगठन हमास, यमन के हूती विद्रोही और इराक शिया मिलिशिया के साथ तालमेल बनाता है। लेकिन अगर यह हुआ तो क्या दुनिया सिर्फ बैठकर तमाशा देखेगी? युद्ध के वीडियो? बिल्कुल नहीं। इसका अंजाम पूरी दुनिया भुगतेगी। वो देश भी भुगतेंगे जिन्हें इस लड़ाई की एक चिंगारी तक का सामना नहीं करना, लेकिन खाक तो उनके भी घर होंगे। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझिए कि कैसे खुद इजराइल ईरान से पंगा मोल लेकर बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन ईरान इंतजार किस बात का कर रहा है? तो इसका जवाब है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का। इजराइल के सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के सर्वोच्च अधिकारी अभी भी हिजबुल्लाह, इराक, सीरिया की शिया मिलिशिया और हमास की तरफ से इत्मीनान महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि हिजबुल्लाह ने कासिम नईम को अपना चीफ बना दिया है और ईरान ने कासिम नईम को साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि इजराइल को सबक सिखाने के लिए जो भी करना पड़े करो, हमारी तरफ से खुली मदद का ऐलान है। खुद इजराइल के पूर्व सैन्य अधिकारियों को अंदेशा है कि ईरान नए सिरे से पलटवार करेगा, और इस बार ज्यादा तैयारी से। इसके बारे में सोच सोचकर तेल अवीव बुरी तरह डरा हुआ है। पश्चिम एशिया की सामरिक राजनीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का भी कहना है कि मध्य पूर्व एशिया की शिया मिलिशिया शक्तियां इजराइल की नाक में दम करने के लिए एकजुट हो रही हैं। इसमें हिजबुल्लाह, हमास और हूती सबसे ताकतवर है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सारी नेटवर्किंग ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई की देखरेख में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी ने खड़ी की थी। 1998 से कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल सुलेमानी को 2020 में अमेरिका के विशेष दस्ते ने बगदाद में एक ड्रोन हमले में मार गिराया था। दरअसल सुलेमानी के गुप्त ऑपरेशन से इजराइल और अमेरिका लगातार डरे हुए थे। ईरान ने इजराइल को काबू में रखने की यह डिजाइन भावी चुनौतियों को देखकर ही तैयार की थी। अमेरिका की सबसे बड़ी हार जानते हैं क्या है? ये कि इजराइल के बेहद विनाशकारी हमलों, बर्बादियों और जानलेवा कार्रवाइयों के बावजूद हमास, हूती और हिजबुल्लाह के छापामार लड़ाकों में उस तरह का डर पैदा नहीं हुआ है जिसकी उम्मीद इजराइल के रणनीतिकार कर रहे थे, बल्कि कुछ मामलों में तो ये उल्टा हो गया। इसने सारी शिया मिलिशिया को एकजुट कर दिया और ईरान पर इजराइल के हमले ने उसे उनका नेतृत्व करने की वैधता दे दी। इसीलिए इजराइल चैन से सो नहीं पा रहा है। उसे पता है कि यह गुट रह रहकर इजराइल में धमाका या हमला करता रहेगा, और इजराइल को उसका जवाब देने में बहुत सारा पैसा, हथियार और समय खर्च करना जारी रखना होगा, और इजराइल पूरी ताकत के साथ उसका जवाब देता रहेगा। इसका अर्थ यह भी हुआ कि यह लड़ाई कुछ समय के लिए चलेगी। नेतन्याहू के घर तक ईरान और हिजबुल्लाह के हमले ने इजराइल में जो दहशत पैदा कर दी है, उसकी काट उसके पास नहीं है। पहला डर तो यह कि इजराइल के सुरक्षा घेरे को भेदने की उनमें क्षमता है, और दूसरा और सबसे बड़ा डर, यह बात पूरी दुनिया जान गई है कि मिसाइल हमलों को रोकने वाले आयरन डोम नाम का जो तिलिस्म इजराइल ने खड़ा किया था, वो सिर्फ एक प्रचार है। बड़े हमलों को वो नहीं रोक सकता। सच यह है कि इजराइल में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उनके ड्रोन, मिसाइलों या हथियार की पहुंच न हो। सीधे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर को निशाना बनाकर हिजबुल्लाह ने इजराइल की पोल पट्टी खोल डाली है। इजराइल के रणनीतिकारों का एक भ्रम तो दूर हो चुका है कि उसकी सीमाएं अभेद्य हैं। उसे एहसास हो गया है कि ईरान हिजबुल्लाह के जरिए उसकी सीमा में कहीं भी घुसकर धमाका कर सकता है। इसलिए ईरान और इजराइल के बीच में बढ़े तनाव में चीन, अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों की भूमिका ज्यादा प्रभावी होती चली जा रही है। तो आगे क्या? इंतजार किस बात का है? तो 5 नवंबर का इंतजार है, जब अमेरिका का नया राष्ट्रपति तय होगा। ईरान ही नहीं, खुद इजराइल और पूरी दुनिया 5 नवंबर का इंतजार कर रही है। अमेरिका में 5 नवंबर को वोटिंग है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच सीधा मुकाबला है। हैरिस के चुनाव जीतने पर राष्ट्रपति जो बाइडेन की ही नीतियां थोड़े बहुत बदलाव के साथ आगे चलेंगी, लेकिन अगर ट्रंप जीते
तो यूरेशिया और मध्य पूर्व एशिया दोनों में इसका जबरदस्त असर देखने को मिल सकता है। ट्रंप शुरू से यूक्रेन रूस युद्ध में अमेरिका के सीधे तौर पर शामिल होने के विरोधी रहे हैं और वो चाहेंगे कि इस युद्ध में अमेरिका की भागीदारी कम हो। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर ऐसी कोई संभावना बनती है तो एक लॉबी नरेंद्र मोदी का नाम शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए आगे बढ़ाने में अभी से लगी हुई है। अब सवाल है कि क्या ईरान के लिए सब सुनहरा ही सुनहरा है? तो इसका भी जवाब है नहीं। ईरान भारी दबाव में है। ईरान के सामने मजबूरी है कि उसके 1 अक्टूबर के जवाबी हमले के बाद इजराइल की 26 अक्टूबर की प्रतिक्रिया का जवाब दे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो शिया मिलिशिया पर उसका नियंत्रण कमजोर पड़ सकता है। ईरान के पक्ष में जो बात जाती है वो ये कि रूस और चीन खुलकर उसका साथ दे रहे हैं। ईरान अपनी कमजोरी और ताकत दोनों को समझता है। उसे पता है कि अपने आसमान को इजराइल के हमले से बचाना मुश्किल है। यह रूस या चीन की मदद से ही संभव है। इसी वजह से ईरान में तख्ता पलट की अमेरिकी कोशिशें भी सफल नहीं हो पा रही। इसलिए इजराइल पर हमला ईरान की मजबूरी भी है और ज़रूरत भी। लेकिन इस बार वो ऐसा वार करना चाहता है जो इजराइल के मन में उसकी क्षमताओं को लेकर लंबे समय के लिए दहशत पैदा कर सके। अब आते हैं इजराइल पर। इजराइल की अपनी क्षमताएं ईरान से हरगिज ज़्यादा नहीं है। उसकी ताकत है अमेरिका। अमेरिका के साथ छोड़ते ही इजराइल मुसीबत में फंस जाएगा और अमेरिका की चिंता यह है कि उसके तमाम दबाव के बावजूद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम रोके नहीं। अभी परमाणु हमले का खतरा 3 देशों से सबसे ज्यादा है। पहला ईरान, दूसरे नंबर पर उत्तर कोरिया और अंत में रूस। रूस की स्थिति सबसे बाद में आती है। इसलिए अमेरिका सतर्क होकर चल रहा है क्योंकि ईरान का धैर्य न टूटे इसका भी ध्यान रखना है। अब दुनिया पर इसके असर पर आते हैं। दुनिया भर के अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि रूस यूक्रेन और फलस्तीन इजराइल संघर्ष की कीमत पूरी दुनिया चुकाने को तैयार है। इस युद्ध के साये में जो भी आर्थिक मंदी आ रही है वो बहुत लंबे समय तक रहने वाली है और कोई भी इससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि इस छद्म युद्ध की वजह से अरब देशों का तटस्थ होकर बैठना असंभव हो जाएगा। ऐसे में तेल की कीमतें अगर अस्थिर हुई तो भुगतना सबको होगा। इसमें सबसे ज्यादा वो देश पिसेंगे जिनका इस युद्ध से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं, जैसे भारत। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।